और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें हिरासत में लेने की साजिश की जा रही है। ये भी दलील दी गई है कि ईडी ने किसी भी समन में ये नहीं बताया कि पूछताछ के लिए केजरीवाल को आरोपी गवाह या सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है। सिंघवी ने दलील रखी कि ईडी ने 8 महीने तक इंतजार किया है, ऐसे में अब वो हड़बड़ी क्यों दिखा रही है। सिंघवी ने ये भी दलील रखी कि केजरीवाल एक पब्लिक फिगर हैं और उनके कानून से भागने की कोई आशंका नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी की दलील, चुनाव नजदीक, इसी को लेकर गिरफ्तारी की ये साजिश है। किस हैसियत से ईडी बुला रही है, ईडी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और केजरीवाल के वकील की दलील, अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ईडी ने जितने भी समन दिए हैं, किस हैसियत से ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, ये स्पष्टीकरण उस समन में नहीं दिया गया है। और इसके अलावा ये भी कि केजरीवाल को जो समन बार बार आ रहे हैं उसमें ईडी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील इस वक्त सामने आई। उन्होंने ये भी दलील रखी कि केजरीवाल एक पब्लिक फिगर हैं और उनके कानून से भागने की कोई आशंका नहीं है। जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, महज चुनाव को देखते हुए ये माहौल बनाया जा रहा है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कई बातें अपनी दलील में रखी हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने 8 महीने तक इंतजार किया है, ऐसे में अब हड़बड़ी ईडी की तरफ से क्यों दिखाई जा रही है। सिंघवी ने यह दलील भी रखी कि केजरीवाल एक पब्लिक फिगर है, ऐसे में कानून से भागने की कोई बात ही नहीं हो सकती, भागने की कोई आशंका ही नहीं है। चुनाव नजदीक है, इसलिए गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। किस हैसियत से ईडी ने बुलाया है, ईडी ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस पर क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउस एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा। ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस बात पर शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज स्वयं भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं। 8 बार उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का समन को त्याग दिया है। या तो बहाने बताया कि भाई मैं विपासना में हूं, मैं चुनाव में हूं, कई बार तो कह दिया ये गैर कानूनी है। अब कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है, कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगी। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं। तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की दलील सामने आई है गिरफ्तारी से बचने की। पहली ये दलील है कि ये नहीं बताया गया गवाह या आरोपी, वहीं दूसरी चुनाव नजदीक इसीलिए हिरासत में लेने की साजिश है ये अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल सीएम है, कहीं नहीं भागेंगे, तो ये तमाम दलीलें रखी गई हैं केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए। और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा केजरीवाल इतने डरे आखिर क्यों हैं, जांच से भाग क्यों रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए बांसुरी स्वराज हैं। मैम, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, नो कोरेसिव एक्शन का को लेकर के इन्होंने अपील किया है और ये कहना है इन लोगों की गिरफ्तारी न हो।
बहुत ही अजीब बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो देश के बाकी सभी नेताओं को ये नसीहत देते थे कि जांच में जुड़ना चाहिए, लेकिन अब जांच से भाग रहे हैं। ये वो नेता हैं जो कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे हैं और इतने भयभीत क्यों हैं? कल भी इनके वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में यही प्रेयर रखी थी, नो कोअर्सिव स्टेप्स की, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का रिलीफ देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कोर्ट ने पूरी कानूनी प्रक्रिया भी अरविंद केजरीवाल जी को बताते हुए, समझाते हुए कहा कि आपका जांच में जुड़ना ज़रूरी है, आपको जांच में जुड़ना चाहिए। देखिए, पीएमएलए में जब भी समन आता है तो कानूनी तौर पे अनिवार्य होता है जांच में जुड़ना। यदि आप जांच में नहीं जुड़ते और समन का निरादर करते हैं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, और वही हुआ है जो केजरीवाल जी ने करा है। पर मैं वही जानना चाहती हूँ, इतने कट्टर ईमानदार नेता हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जांच में जुड़ना चाहिए, वो क्यों भयभीत हैं? लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी अब स्वतंत्र नहीं रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है ईडी। ये आरोप तो ये बहुत समय से लगा रहे हैं, लेकिन मैं बस इनसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि कोई भी कोर्ट का ज़रा ऑर्डर खोल के देख लीजिए। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के विरुद्ध एक प्राइमा फेसी एविडेंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, बेल नहीं मिल रही। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्यूरेटिव पिटिशन भी डिसमिस कर दी मनीष सिसोदिया जी की। जी न्यूज़।